भूटान की 10 सबसे महंगी खेती जिनसे वहां के किसान बना रहे हैं लाखों करोड़ों का मुनाफा। नंबर 10, भूटान को कार्डमम का किंगडम भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ का इलायची वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का होता है। खासकर लार्ज कार्डमम यानी बड़ी इलायची की डिमांड इंडिया, नेपाल और मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा है। भूटान के पहाड़ी इलाकों की ठंडी और नमी वाली क्लाइमेट इस फसल के लिए परफेक्ट है। 1 किलो इलायची की कीमत आसानी से हजारों रुपए तक पहुंच सकती है। नंबर 9, भूटान का ऑर्गेनिक अदरक बहुत फेमस है। यहाँ का अदरक न सिर्फ खाने के लिए बल्कि मेडिसिन और हर्बल प्रोडक्ट्स में भी यूज होता है। इसकी खेती आसान है लेकिन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन बनाए रखने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ा ज्यादा हो जाता है। भूटान का अदरक सीधे इंडिया, बांग्लादेश और जापान तक एक्सपोर्ट होता है और एक सीजन में किसान लाखों कमा लेते हैं। नंबर 8, बकव्हीट यानी कुत्तू, जो भूटान में एक बहुत अहम फसल है। ये ग्लूटेन फ्री है और हेल्थ फ्रीक लोगों के बीच इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। भूटान का ऑर्गेनिक बकव्हीट हाई प्राइस पर बिकता है, खासकर इंटरनेशनल मार्केट में। इसकी खेती में ज्यादा पानी नहीं लगता, लेकिन खास किस्म के बीज और सही प्रोसेसिंग यूनिट पर खर्चा आता है। नंबर 7, भूटान के पहाड़ों और फॉरेस्ट में नेचुरली उगने वाले मशरूम अब कमर्शियल लेवल पर भी ग्रो किए जा रहे हैं। शीटाके और ऑयस्टर मशरूम यहाँ की सबसे महंगी वैरायटी है। इनका इस्तेमाल रेस्टोरेंट्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स और इंटरनेशनल फूड इंडस्ट्री में होता है। मशरूम फार्मिंग में क्लाइमेट कंट्रोल रूम, मॉइस्चर सिस्टम और स्पेशल सीड्स पर खर्चा होता है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई है। नंबर 6, भूटान का ऑर्गेनिक हनी, खासकर हिमालयन वाइल्ड हनी, अपनी प्योरिटी और मेडिसिनल वैल्यू के लिए वर्ल्ड फेमस है। इसकी खेती में बी हाइव्स, हाई क्वालिटी क्वीन बीज और हैंडलिंग इक्विपमेंट्स का खर्चा आता है। भूटान का हनी सीधा इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट होता है, जहां इसकी कीमत लोकल हनी से कई गुना ज्यादा होती है। नंबर 5, भूटान की टी गार्डन्स अब दुनिया में पहचान बना रही हैं। यहाँ की चाय में एक अलग तरह की खुशबू और फ्लेवर होता है, जो पहाड़ी मिट्टी और ऑर्गेनिक खेती की वजह से आता है। खासकर ग्रीन टी और हर्बल टी वर्ल्ड मार्केट में बहुत महंगी बिकती हैं। इसकी खेती में टेरेस फार्मिंग, प्रोसेसिंग यूनिट और एक्सपोर्ट क्वालिटी मेंटेन करने का खर्चा आता है। नंबर 4, भूटान की लाल मिर्च, जिसे एमा भी कहते हैं, सिर्फ मसाला नहीं बल्कि यहाँ की कल्चर का हिस्सा है। ये मिर्च बहुत तीखी और फ्लेवर में स्ट्रॉन्ग होती है। भूटान में मिर्च की खेती बड़े पैमाने पर होती है और ड्राई मिर्च की कीमत मार्केट में बहुत ज्यादा है। इसकी खेती में हाई क्वालिटी सीड, ऑर्गेनिक मैन्योर और सन ड्राई प्रोसेसिंग पर खर्चा आता है। नंबर 3, भूटान का रेड राइस दुनिया में बहुत फेमस है। ये हल्के लाल रंग का चावल हेल्दी, लो ग्लाइसेमिक और न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। ये चावल खासकर हेल्थ कॉन्शियस और डायबिटिक लोगों में पॉपुलर है। इसकी खेती में पानी की सही मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक प्रैक्टिस और प्रोसेसिंग पर खर्चा ज्यादा आता है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत बहुत ऊंची है। नंबर 2, भूटान के पहाड़ी इलाकों में उगने वाले सेब अपनी मिठास और क्रिस्पी टेक्सचर के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के ऑर्गेनिक सेब इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश तक एक्सपोर्ट होते हैं। इसकी खेती में कोल्ड स्टोरेज, पेस्ट कंट्रोल और ट्रांसपोर्टेशन पर काफी पैसा लगता है, लेकिन एक बार ऑर्चर्ड सेट हो जाए तो सालों तक अच्छी कमाई देता है। नंबर 1, जी हाँ, अब भूटान में भी केसर की खेती शुरू हो चुकी है और ये देश की सबसे महंगी फसल मानी जा रही है। हिमालयन क्लाइमेट में उगने वाला केसर बहुत हाई क्वालिटी का होता है और इसकी डिमांड गल्फ कंट्रीज और यूरोप में है। 1 किलो केसर की कीमत लाखों रुपए तक जा सकती है। इसकी खेती में बहुत मेहनत, मैन्युअल हैंड पिकिंग और प्रोसेसिंग पर भारी खर्चा आता है, लेकिन प्रॉफिट भी उतना ही जबरदस्त है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी